प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंधो परमानंदमय समय सार अविकार। श्री नियम सार जी परमागम परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार गाथा नंबर 77, 78, 79, 80, 81, पेज नंबर 187, 188। कल अपन ने चर्चा नियम सार जी ग्रंथ के माध्यम से परमार्थ प्रतिक्रमण अर्थात निश्चय चारित्र, वास्तविक चारित्र के स्वरूप की बात जिसमें निरूपित की गई है। ऐसा परमार्थ प्रतिक्रमण उसकी भूमिका के संदर्भ में बात की थी कि पिछले 4 अध्यायों में आचार्य भगवान ने जीव अजीव का सामान्य स्वरूप और उसका शुद्ध भाव अधिकार के माध्यम से वास्तविक स्वरूप शुद्ध भाव रूप जो जीव है, जो एकमात्र उपादेय है और सब हमको हेय हैं। हेय से मतलब यहाँ द्वेष की बात नहीं, घृणा की बात नहीं। हेय से मतलब वो मुझसे भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ। उनका परिणमन उनमें उनके लिए होता है और मेरा परिणमन मेरे में मेरे लिए होता है। ऐसी बात उसके अंदर बताई गई है। कल विस्तार से थोड़ी सी अपन ने चर्चा भी की थी कि जीवादि जो 7 तत्व है जिनको छेडालाकार ने प्रयोजनभूत तत्व कहा है, परंतु वो प्रयोजनभूत तत्व जानने के लिए कार्यकारी हैं, भेद रूप से ग्रहण करने के लिए कार्यकारी नहीं है। वास्तव में तो ग्रहण करने के लिए तो एक अखंड सकल निरावरण प्रत्यक्ष कैसा है जीव, एक है, अखंड है, अचल है, अबाधित है, स्वसंवेद रूप है। ऐसे जीव के समस्त प्रकार के कर्तृत्व का अभाव करने वाली ये पंचरत्न की 5 गाथाएं हैं, जिसमें जीव को किसी भी प्रकार के पर के कर्तृत्व की अपेक्षा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मद्रव्य परिणमनशील नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व गुण होने के कारण से प्रति समय उनकी अवस्थाएं बदलती रहती है। ऐसे परिणमन स्वभाव भी आत्मा का है और एक रूप रहना भी स्वभाव भी आत्मा का है। दोनों आत्मा के स्वभाव हैं। जब तक ये दोनों का हमको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव संबंधी हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। और इस परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार के माध्यम से आचार्य भगवान यही बात बताना चाह रहे हैं कि जीव को अनादिकाल से परद्रव्यों में, परद्रव्य के भावों में और उन परद्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों में कर्तृत्व बुद्धि रही, एकत्व बुद्धि रही, ममत्व बुद्धि रही, भोक्तत्व बुद्धि रही। तो पर में कर्तृत्व, भोक्तत्व, एकत्व, ममत्व बुद्धि होने के कारण से ये अपने आप को पर का कर्ता मानता चला आ रहा है। जैसा कि अपन ने कल भी थोड़ी सी बात की थी कि जीव को अनादिकाल से सबसे बड़ी पहली मोटी भूल देह आदि में एकत्व ममत्व बुद्धि है। अर्थात शरीर रूप में हूँ,
शरीर मेरा है, मैं शरीर का करने वाला हूँ और इस शरीर के परिणमन का भोगने वाला भी मैं हूँ। ऐसा ये जीव मान्यता के कारण से, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि के कारण से परद्रव्यों में फेर फार करने की बात सोचता है, परंतु इसके ऐसा सोचने से, इसके ऐसा मानने से परद्रव्यों में कुछ होता नहीं, हो सकता नहीं, ये बात इसमें बता रहे हैं। आत्मा में भी परिणमन तो होता है और आत्मा अपने परिणामों का कर्ता भी कहा जाता है। वास्तव में तो परिणाम भी उसके होते हैं, क्योंकि परिणमन स्वभाव है और स्वभाव को कभी किसी की आवश्यकता नहीं होती। स्वभाव सदा पर से निरपेक्ष होता है। अब इन गाथाओं के माध्यम से यही बात करें कि अनादिकाल से ये जीव स्वयं ऐसे अपने स्वभाव को भूलकर परद्रव्यों के सन्मुख अपनी बुद्धि करके अपने को परद्रव्य का करने वाला मानता है। ऐसी ये 5 गाथाएँ जिनको पंचरत्न की उपमा ज्ञानियों ने दी है, ऐसी अमूल्य गाथाएँ हैं, मूल्यवान गाथाएँ हैं। अभी इनका अपन गाथा पार करते हैं और इसके बाद फिर इनकी थोड़ी विस्तार से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। पेज नंबर 187, गाथा नंबर 77। नारम नारय भावो तिर्यत्थो मनुव देव जाओ, कत्ता नहीं कारैदा हनुमंता नेव कातीणम। नाहम अगणठाणो नाहम गुणठाण जीव ठाणो न, कत्ता नहीं कारैदा हनुमंता नेव कातीणम। नाहम बालो बुद्धो ना चेव तरुणो न कारणम तेंसी, कत्ता नहीं कारैदा हनुमंता नेव कातीणम। नाहम रागो दोषो न चैव मोहो न कारणम तेसी, कत्ता नहीं कारैदा हनुमंता नेव कातीणम। नाहम कोहो मानो न चैव माया न होमि लोहम, कत्ता नहीं कारैदा हनुमंता नेव कातीणम। इसका हिंदी अनुवाद बहुत सरल है एकदम, जो स्पष्ट रूप से हमें समझ में भी आता है, उसका भी पाठ कर लेते हैं। मैं नहीं नारक देव मानव और तेरी यग में नहीं, करता कराता और मैं करतानुमंता भी नहीं। मार्गणा स्थान जीव स्थान गुण था न कभी नहीं, करता कराता और मैं करतानुमंता भी नहीं। बालक तरुण बूढ़ा नहीं, इन सभी का कारण नहीं, करता कराता और मैं करतानुमंता भी नहीं। मैं मोह राग द्वेष न, इन सभी का कारण नहीं, करता कराता और मैं करतानुमंता में नहीं। मैं मान माया लोभ एवं क्रोध भी में हूँ नहीं, करता कराता और मैं करतानुमंता में नहीं। गाथाएँ प्राकृत में है, इसलिए भी सरल भी है, जनता की भाषा है, इसलिए समझ में भी आसानी से आ जाती है। और ज्ञानियों के द्वारा इसका हिंदी अनुवाद, पद्यानुवाद भी किया गया, वो भी एकदम सरल और स्पष्ट है। बहुत गाथाओं की सरलता तो बहुत स्पष्ट परिलक्षित होती है, जिसमें कहते हैं
कि नरक पर्याय, तिर्यंज पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन नहीं हूँ? पहले तो ये बात बता रहे हैं कि मैं कौन नहीं हूँ। तो ये जीव अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण करता आ रहा है। नरक गति में जाता है, नार की शरीर धारण करता है तो अपने आप को नार की मानता है। मनुष्य गति में आता है, मनुष्य शरीर धारण करता है तो अपने को मनुष्य मानता है। देव गति में जाता है, देव शरीर धारण करता है तो अपने को देव मानता है। परंतु वास्तव में ये जीव जो ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, जानकर देखकर अनुभव करने वाला है, ऐसा जो स्वभाव रूप जीव है वो देव शरीर से, नार की शरीर से, मनुष्य शरीर से और तिर्यंज शरीर से सर्वथा भिन्न है। जीव तो चैतन्य है, अपनी जीवत्व शक्ति के कारण से उसका जीवन चलता है, चित्ती शक्ति के कारण से उसमें चेतना सदा काल बनी रहती है। परंतु ये शरीर चाहे देव के हों, चाहे मनुष्य के हों, चाहे नारकीय के हों, चाहे तिर्यंज के हों, ये तो जड़ है, पुद्गल है, स्थूल है और इसके विपरीत भगवान आत्मा सूक्ष्म है। इसलिए पहली बात तो ये करते हैं कि इस जीव को अनादिकाल से जो इन शरीरों में से 2 शरीरों का तो संसार दशा में सदा काल साथ में रहता है। इस संसारी जीवों को 2 शरीरों का संयोग तो अनादि से सदा काल रहता ही चला आया है। तत्व सूत्र में है ना, तेज अनादि संबंध चे अप्रतिघाते, तेजस और कारमा, ऐसे 2 शरीरों का संबंध तो जीव को अनादिकाल से दूध में पानी की तरह संयोग रूप से है। किस तरह से है? दूध में पानी, जैसे दूध में पानी मिला हुआ अनादि से ही है, किसी ने पानी मिलाया नहीं दूध में। भले हम कहते हैं साहब हम तो प्योर दूध हमारे सामने निकला के लाते हैं, प्योर दूध पीते हैं, परंतु उसमें भी उसके गर्भ से ही, जिस पशु का दूध होता है, गाय का, भैंस का, बकरी का, उसके उस गर्भ से ही पानी मिला हुआ ही आता है, उसमें किसी ने मिलाया नहीं। लेकिन मिला हुआ होने पर भी पानी पानी रूप है और दूध दूध रूप है। दूध दूध का काम करता है और पानी पानी का काम करता है। इसी प्रकार से अनादिकाल से तेजस और कारमान, ये 2 शरीरों का संबंध भी जीव को अनादिकाल से होने पर ये जीव उनका ज्ञाता होने के कारण से, उनको जानने वाला होने के कारण से इसकी ज्ञान की पर्याय वो मनुष्य शरीर, देव शरीर, तिर्यंज शरीर रूप ज्ञाकार रूप से जब परिणमित होती है, समझना बहुत समझने की बात है। जीव ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है और ये जानने देखने की क्रिया परिणमन उसमें प्रति समय होता ही रहता है। हर एक जीव सामान्य में सदा काल सदैव ऐसी जानन क्रिया, जानने देखने की क्रिया प्रति समय होती ही रहती है। उस जानने देखने की क्रिया में क्या जानने देखने में आता है कि स्व और पर, स्व भी जानने में आता है और पर भी जानने में आता है। दोनों ज्ञान के ज्ञेय सभी जीवों को, चाहे वो नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, निगोद का जीव हो, सिद्ध अवस्था का जीव हो, सब जीवों को सदा काल ज्ञान स्वभावी आत्मा होने के कारण से जानने में सदा काल स्वर पर जानने में आते ही रहते हैं। तो स्व भी ज्ञान का ज्ञेय बनता है और पर भी ज्ञान का ज्ञेय बनता है। तो ये इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि जब जिस समय जीव की पर्याय में स्व ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, उसी समय जीव की पर्याय में पर भी ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। दोनों ज्ञान के ज्ञेय बनने पर ये जीव को अनादिकाल से अपने ऐसे यथार्थ ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान और श्रद्धा नहीं होने के कारण से ये जीव अपने ज्ञान की पर्याय को, जिसमें पर ज्ञेय भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं और स्वज्ञेय भी प्रतिबिंबित होता है, तो स्वज्ञेय गुण हो जाता है और पर ज्ञेय मुख्य हो जाता है। अर्थात ज्ञान की पर्याय जब ज्ञेयाकार रूप से परिणमन करती है तो इसकी दृष्टि उस ज्ञेयाकार पे होने के कारण से ये अपने को पर ज्ञेय रूप मान लेता है। तो इस जीव के साथ अनादिकाल से शरीर का संयोग है, कारमान शरीर का संयोग है, अन्य वैकृतिक शरीर का संयोग है,
आरक शरीर का संयोग है, इन सब शरीरों का संयोग होने के कारण से ये ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। तो ये अपने को इसके कारण से जैसा ज्ञान के ज्ञेयकार रूप पर्याय परिणमित हुई, वैसा अपने को मान लेता है कि मेरा ज्ञान इस रूप हो गया। जबकि जीव ज्ञायक है, जानने वाला है, और इसके जानने में पर आते हैं, परंतु ये स्वभाव है पर जानने में आना, परंतु पर ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं, ज्ञान में मिलते नहीं, और ज्ञान उन ज्ञेयों में जाता नहीं। ज्ञेय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। इतना होने के पर भी ये ज्ञान की पर्याय ज्ञेयकार रूप से परिणमित हुई, इसलिए वो अज्ञानी जीव ऐसा मान लेता है कि देव शरीर जो रूप मेरे ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई, मेरा ज्ञान देव शरीर रूप हो गया। मनुष्य शरीर रूप मेरे ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई तो मनुष्य हो गया। इसलिए जीव ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं तिर्यंच हूँ। ये तो इनको ये नहीं सोचता कि इस देव शरीर को, मनुष्य शरीर को, तिर्यंच शरीर को, नारकी शरीर को भी जानने वाला मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। जिस समय वो ऐसा मानता है कि मैं मनुष्य शरीर रूप हूँ, मैं देव शरीर रूप हूँ, उसी समय वो जो उसको जान रहा है उसकी सत्ता भी एक नहीं है। तो उसे अपने स्वयं की सत्ता का बोध नहीं होने के कारण से, पर में अपनी कल्पना होने के कारण से पर रूप अपने को मानता आया। उससे कहते भैया ये तो शरीर है, जड़ है, स्थूल है, क्या नाम से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट दिखाई देता है। इसके विपरीत भगवान आत्मा जो सूक्ष्म है, चैतन्य है, गुप्त है, हमको दिखाई नहीं देता। तो वास्तव में क्या ऐसा है क्या कि जो हमको दिखाई दे उसकी सत्ता जगत में है, और जो दिखाई नहीं दे उसकी सत्ता नहीं है? ऐसा नहीं है क्या? अभी बताता हूँ मैं आपको, विचार करना कि अभी अपन हैं, अपनी सत्ता को तो अपन मानते हैं, और अपने पूर्वज दादा दादी, नाना नानी, काका और बहुत पुराने, वो अभी नहीं है क्या? परंतु वो हमारे ज्ञान के ज्ञेय बन सकते नहीं बन सकते? तो उनकी सत्ता है कि नहीं है? तो उनकी सत्ता तो है, लेकिन सत्ता होने पर भी वो वर्तमान में अपने से भिन्न है, अपने नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञेयों की सत्ता ज्ञेयों में है, और ज्ञेय अभी प्रमेत्व गुण होने के कारण से ज्ञान के ज्ञेय बनते ही रहते हैं। सभी द्रव्य, सभी ज्ञेय, जितने भी ज्ञेय जानने में आते हैं, वो सब ज्ञेय जिनमें एक प्रमेत्व नाम का गुण है, जिस शक्ति के कारण से वो किसी न किसी ज्ञान का ज्ञेय बनते हैं। तो ऐसा ज्ञेयों में प्रमेत्व नाम का गुण होने के कारण से, और ज्ञान में उनको जानने नाम का गुण, प्रमाण नाम का गुण होने के कारण से, ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध सहज ही है। कोई बनाता नहीं, किसी ने बनाया नहीं, ऑटोमेटिक सहज ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। अब वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध व्यवहार से कहने में आता है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञेय पर ज्ञेय हैं, उन पर ज्ञेय से तो आत्मा किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। वास्तव में तो अमृतचंद आचार्य ने कलश नंबर 200 में कहा ना, समय सारी में नास्ति सर्वोपि संबंध पर द्रव्य व आत्म तत्व। क्या कि पर द्रव्य और आत्म तत्व में किसी प्रकार का कोई संबंध है ही नहीं। परंतु ये ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार से कहने में आता है। अब ये सब व्यवहार से क्यों कहने में आता है? निश्चय से आत्मा पर ज्ञेयों को नहीं जानता क्या? कि जानता है, जानता है, वास्तव में जानता है, परंतु ज्ञेय उसमें आते नहीं, ज्ञेय ज्ञान उसमें जाता नहीं। तो ज्ञेय भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। ऐसी भिन्नता होने के कारण से उनमें संबंध कैसे स्थापित हो सकता है? लेकिन वो जानने में आते हैं, आत्मा ज्ञाता है, और आत्मा की ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं। तो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं तो वो जानने वाला हो गया ज्ञायक, और जानने में वाले हो गए ज्ञेय। ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध सहज ही स्थापित होता है। उसको निमित्त निमित्तिक की अपेक्षा भी कह सकते हैं, परंतु ये तो आत्मा की शक्ति है। क्या? ज्ञातापना, ज्ञायकपना आत्मा का स्वभाव है सदा काल। तो ऐसा स्वभाव होने का ज्ञान, स्वभाव का ज्ञान होने पर जीव को लगता है कि ये मनुष्य शरीर, देव शरीर में रूप में नहीं हूँ, और मैं इनका करने वाला भी नहीं हूँ, कराने वाला भी नहीं हूँ, और करते हुए की प्रशंसा करने वाला भी मैं नहीं हूँ। इन तीनों बातों को हम थोड़ी अभी विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या कहा? समझना सुमेर भाई, बहुत समझने की बात है। ये सवेरे सवेरे का समय क्रीम समय है अपना,
इस समय जो बात आपको जम गई ना, दिन भर चिंतन में रहेगी तो आपको मजा आएगा, आपका दिन भर शांति से व्यतीत होगा। ये बहुत ये ब्रह्म मुहूर्त है। कौन सा मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त है, आत्मा का मुहूर्त है, आत्मा को जानने का, आत्मा को अनुभव करने का समय है। पर द्रव्यों से भिन्न मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, ऐसा जानने का, ऐसा मानने का, ऐसा अनुभव करने का समय है। अगर वो हमको यथार्थ में हो जाए तो इससे बढ़ के जगत में और क्या काम है? बनारस दास जी ने कहा ना कि ऐसे आत्मा का अनुभव, एकमात्र अपनी आत्मा का अनुभव, अनुभव रस चिंतामणि, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। क्या कि वास्तव में अनुभव की, देखो लोक व्यवहार में भी अनुभव की कीमत है। परमार्थ में तो हमारे परमार्थ हित के लिए तो अपने को अपनी आत्मा की अनुभव की आवश्यकता है ही, परंतु लोक व्यवहार में भी हमको अनुभव की बात चलती है। अभी यार जहाँ कोई सर्विस में आप जाओ तो जिस सर्विस में आप जाते हो वो आपसे पूछते हैं आपको इसका कितना अनुभव है? कोई आप व्यापार करते हो तो आप व्यापार में अनुभव होता है तो उसमें सफलता मिलती है, और अनुभव नहीं होता है और देखा देखी करते तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तो लोक व्यवहार में भी अनुभव की कीमत है और परमार्थ में भी अनुभव की कीमत है। तो वास्तव में ये अपनी आत्मा का अनुभव करने का समय है, और इस समय जीव बिल्कुल फ्रेश मस्तिष्क रूप रहता है, उसमें उसको किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं होती है, और शांति के साथ अपने आत्म तत्व का चिंतन करे, मनन करे, अनुभव करे। इससे बढ़ के जगत में और कोई कार्य नहीं है। इसी का नाम निश्चय चरित्र है, इसी का नाम यथार्थ परमार्थ प्रतिक्रमण है। इस अधिकार का नाम जो निश्चय अधिकार आप सुन रहे हो ना गोष्ठी में, कल भी और चर्चा चली थी कि विगत 4 अधिकारों तक तो आचार्य भगवान ने भूमिका के स्वरूप, जीव अजीव का सामान्य स्वरूप का निरूपण किया। शुद्ध भाव का जो कारण है आत्मा, जिसका कार्य क्या है, वो कार्य निश्चय चारित्र है। क्या ये नियम सार की एक खासियत रही सुबेर चंद साहब कि इसमें पद्मफलधारी देव ने कारण कार्य की विशेषता पर बल दिया है। काय पर? कारण कार्य की। यद्यपि ये बात जिसके समझ में आ जाती है उसको तो मजा आ जाता है, अब जिसको समझ में नहीं आता उसमें नहीं आता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के अंदर कार्य तो होता रहता है ना। बिना कार्य का तो कोई द्रव्य है ही नहीं, और बिना कार्य का कोई द्रव्य नहीं है, और बिना कार्य को समझे किसी को अपना ज्ञान सद्दान हो नहीं सकता। क्या एक वस्तुत्व नाम का सामान्य गुण है कि नहीं है? वस्तुत्व नाम का सामान्य गुण है। वो क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्वपना अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया पाई जाती है। और वो प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? अर्थात उससे अपना स्वयं का हित स्वयं से होता है। अब वो प्रयोजनभूत क्रिया को ज्ञानियों ने 2 प्रकार की कहा है, एक सामान्य और एक विशेष। समझ गई बात? वो वस्तुत्व गुण 2 प्रकार का हो गया, सामान्य और विशेष। तो सामान्य का मतलब क्या कि सदा काल एक रूप रहना, सदा काल, जीव अनादि से अनंत काल तक, निगोद से सिद्ध दशा तक जीव ही रहता है ना। क्या कहा? जीव अनादि से अनंत काल तक, निगोद से लेकर सिद्ध की यात्रा तक, वो जीव सब में जीव ही रहा ना। भले ही कितनी पर्याय उसने ग्रहण की, मनुष्य की, देव की, नारकी की, त्रिज की, बालक की, वृद्ध की, पशु की, कीड़ी की, मकोड़ी की, मच्छर की, सब पर्याय धारण की, और कैसे कैसे वो परिणाम करके दुखी भी होता रहा, कैसे कैसे अपने स्वभाव रूप परिणाम करके वो सुख का भी अनुभव करता रहा। इतना सब परिणमन होने पर भी अनादि से अनंत काल तक जीव कभी अजीव हुआ क्या? सर्वसिद्ध 11 अधिकार की जब गाथा है 308 से लेकर 311, उनका अमृतचंद आचार्य ने आत्मख्याति में सबसे पहले ये पंक्ति लिखी है। क्या लिखी है? कि प्रथम तो जीव अपने कब नियमित परिणामों से परिणमन करता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। क्या लिखा? जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से परिणमन करता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अनादिकाल से अनंत काल तक जीव में का अपना परिणमन हो रहा है, और वो परिणमन क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, अर्थात उसकी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पर्याय निश्चित रूप से जो उसमें खचित है
वो परिणमित होती रहती है। उसके कारण से उसमें परिवर्तन तो हमको दिखाई देता है, उन पर्यायों के परिणमन से जो एक के बाद एक होती है। पहले संसार दशा थी, फिर सद दशा हो गई, पहले मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रूप था, फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप हो गया, पहले पशु था, फिर देव हो गया, फिर नारकी था, फिर मनुष्य हो गया। ऐसा ये परिवर्तन तो उन पर्यायों में अवस्थाओं में जो संयोग और संयोगी भावों के कारण से जीव की पर्यायों को कहा जाता है। तो ऐसी पर्याय तो अनादिकाल से अनंत हुई, और अनंत होने पर भी उन पर्यायों के इतना अनंत बदलने पर भी, विसदस्य होने पर भी, उन सब पर्यायों का के अंदर जो व्याप्त है, उसके अंदर रहने वाला जो जीव है, ध्रुव है। उदाहरण तो बहुत सरल है ना अपना, कि जैसे सोना, अब सोने की पर्याय अभी कड़े के रूप में है, फिर चेन के रूप में हो गई, फिर अंगूठी के रूप में हो गई। ऐसे पर्याय तो बदली ना उसकी अवस्था सोने की। अब वो सोने की अवस्था बदली, पर्याय उसकी अंगूठी हुई, उसकी चेन हुई, उसका कड़ा हुआ, ये सब पर्याय बदली। तो उस पर्याय बदलने के कारण से उस सोने को अंगूठी, चेन, कड़ा ये कहने में आता है कि नहीं आता है, लेकिन उस अंगूठी में, उस चेन में, उस कड़े में वो सोना वैसा का वैसा ही विद्यमान है कि कोई दूसरा विद्यमान है। बहुत सरल बात है एकदम, लेकिन समझने लायक बात है कि जैसे वो पर्यायें तो भिन्न भिन्न हुई, अलग अलग हुई, लेकिन उन पर्यायों में भी जो सोना व्याप्त रहा, वो तो सोना सोना ही रहा ना। वो सोने में क्या परिवर्तन आया? इसलिए सोने के आभूषण ही अधिकतर इसलिए पहनते हैं क्या, कि ये अनादि से लेकर अनंत काल तक इसकी चमक कम नहीं होती, इसमें अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। भले ही वो खान में से निकलता है ना सोना, तो उसमें कितनी कालीमा मिट्टी के साथ निकलता है, और फिर उसको सो टंच करते हैं, तपा करके रासायनिक क्रियाओं से उसको शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध करते हैं, शुद्ध सोना हुआ, तब भी वो सोना सोना ही है। अब वो जब अशुद्ध था, खान में से निकला, उसके साथ कितनी कालीमा का संयोग था और अपने को सोना दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी उसमें जो सोना था वो तो सोने रूपी था, सोने जैसा ही था। उस सोने के अंदर अशुद्धता ने प्रवेश किया ही नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि अशुद्धता तो पर द्रव्यों के संयोग से आती है। क्या कहा? वास्तव में कोई द्रव्य अशुद्ध है ही नहीं, अशुद्ध होता ही नहीं। क्या कहा? ये बहुत जबरदस्त बात है कि नहीं साहब हमने तो जिनवानी पढ़ा, भी आप सुमेर साहब कहेंगे हमने तो जिनवानी पढ़ा कि साहब वो चार द्रव्य तो स्वभाव रूप है, शुद्ध रूप है, और वो क्या नाम से दो द्रव्य जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में विभाव रूप परिणमन पाया जाता है। तो विभाव रूप परिणमन की अपेक्षा से वो दो द्रव्य अशुद्ध हो गए ना। समझना तर्क? क्या ऐसा तर्क हम लोग करते हैं और होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मूल भाव समझना चाहिए कि वो जीव द्रव्य परिणमन करना उसका स्वभाव है, और परिणमन करते हुए भी उस प्रत्येक परिणमित पर्याय में वो जीव द्रव्य ध्रुव रूप से व्याप्त रहता है। तो उसमें वो जीव द्रव्य बदलता है क्या? तो अनादि से अनंत काल तक परिणमन करता हुआ भी जीव जीव ही रहता है, वो उस रूप नहीं होता। अब वो बदलना उसका स्वभाव है, इसलिए वो पर्याय उसमें प्रति समय परिणमित होती है। तो जब पर्याय परिणमित होती है और जिसकी पर्याय दृष्टि होती है, वास्तव में उसको अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा जो है, उसका ज्ञान और श्रद्धान नहीं होने के कारण से वो अपने को मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं तिर्यंचु ऐसा मानता है। उसको ये बताने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं नारक नहीं, मैं देव नहीं, मनुष्य में, तिर्यंच नहीं। क्या एक बात तो ये हुई, ये तो बात हमारे समझ में आ गई कि मनुष्य शरीर होने पर भी जीव मनुष्य नहीं होता, जीव जीव ही रहता है। देव शरीर होने पर भी जीव देव नहीं होता, जीव तो जीव ही रहता है। तिर्यंच शरीर होने पर भी जीव तिर्यंच नहीं होता, जीव जीव ही रहता है कि नहीं है? हम पहले हम भूतकाल में हम देव थे, भूतकाल में हम नारकी थे, भूतकाल में हम तिर्यंच थे। जीव तो अजर अमर अविनाशी तत्व है ना, शाश्वत तत्व है, त्रिकाल रहने वाला तत्व है। जीव क्या छेवों द्रव्य त्रिकाल रहने वाले हैं। लिखा ना टोडरमल जी ने महामंत्र, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी को परिणमन कराता नहीं है। वास्तव में पर को परिणमन कराने का भाव
मिथ्या भाव है, और वो मिथ्या भाव इस जीव को एकमात्र संसार का कारण है। टोटल मुझे बहुत स्पष्ट लिखा, इस भाव तरु का मूलयिक जानौ मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करिए मोक्ष उपाव। जब तक वो मिथ्या भाव, मिथ्या रूप परिणाम, झूठा परिणाम पर रूप है नहीं और पर रूप मानता है, पर को कर सकता नहीं और पर को करने वाला मानता है, ऐसी जीव के अनादिकाल से मान्यता है। अब देखो, ये जीव बोल सकता नहीं, जीव बोलता नहीं, जीव बोला ही नहीं, आज तक बोलेगा ही नहीं, ऐसा उसका स्वभाव होने पर भी ये क्या मानता है, मैंने बोला, मैंने सुना, मैंने देखा, मैं देखने वाला, मैं बोलने वाला, मैं सुनने वाला। ऐसा वो शरीर का सहयोग पा करके, शरीर रूप अपने को मान करके इसका कर्तृत्वपना उसमें स्थापित होता है। क्या इस जीव में कर्तृत्वपना कब स्थापित होता है? कि जब इस जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है और अपने को अन्य रूप जानता है, अन्य रूप मानता है, और तो जब अन्य रूप जानेगा, अन्य रूप मानेगा, तो उसमें इसकी कर्ता अपने की बुद्धि होगी। और जिसको ये अपना जानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, उसमें इसकी कर्ता बुद्धि नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि मैं देव मनुष्य तिर्यंच तो शरीर रूप तो हूँ ही नहीं, लेकिन मैं इसका करने वाला भी नहीं हूँ। क्या जो शरीर का करने वाला शरीर है, शरीर के करने वाले उसकी वो दैहिक वर्गणा, जो आर वर्गणा है उसके परमाणु हैं, उनका स्वचतुष्टय भिन्न है और जीव का स्वचतुष्टय भिन्न है। जिस समय जीव के साथ नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच ऐसे शरीरों का संयोग है और अज्ञानी जीव अपने को शरीर रूप मानता है, उसी समय क्या, जिस समय इस जीव को संयोग रूप से नारकी शरीर, देव शरीर, मनुष्य शरीर, तिर्यंच शरीर, इन शरीरों का संयोग है ना, और ये उसके ज्ञान के ज्ञेय होने के कारण से, उसकी ज्ञान की पर्याय ज्ञेय का रूप होने के कारण से ये अपने को उसमें उस रूप जानता है, मानता है, अनुभव करता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं जो, ये सारी पांचों गाथाएं, इसलिए तो इनको पंचरत्न कहा। ऐसी गजब की गाथा है कि इनका यथार्थ स्वरूप हमारे एक बार ज्ञान में आ जाए तो सम्यक दर्शन हुए बिना रहे नहीं, मोक्ष मार्ग हुए बिना रहे नहीं, और साथ ही अनंत काल तक जीव सुखी हुए बिना रहे नहीं। ऐसी अजब गजब सुखी होने की गाथाएं हैं, ये बहुत गजब की गाथा। तो क्या कह रहे कि ये मनुष्य शरीर, देव शरीर, नारकी शरीर, तेन शरीर, जिसका संयोग इस जीव को अनादिकाल से है, संयोग होने पर भी ये संयोग मुझसे भिन्न है और मैं इनसे भिन्न हूँ। अर्थात मनुष्य शरीर मुझसे भिन्न है, मैं आत्मा, ज्ञायक आत्मा उससे भिन्न हूँ। ये शरीर जानता नहीं है, मैं आत्मा जानने वाला हूँ। ऐसा वेद ज्ञान तो हमें हो सकता है ना सरलता से, इसमें कोई आवश्यकता दिमाग लगाने की नहीं है। सामान्य बात है कि इस शरीर को कितना काटो पीटो, मारो पीटो, गर्म करो, ठंडा करो, इसको कुछ ज्ञान नहीं होता। मुर्दे को अपन जलाते तो उसको ज्ञान होता है कि मैं जल रहा हूँ, उसको अपन पानी में डाल देते हैं नदी में, तो उसको ज्ञान होता है कि मैं ठंडा नहा रहा हूँ, है, उसको ज्ञान नहीं होता। जैसे पत्थर पड़े हुए उनको ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही उस शरीर को उसमें डाल दो, उसको क्या ज्ञान होता। तो शरीर तो जड़ है, अजीब है, इसमें ज्ञान दर्शन चेतना का अभाव है, इसलिए जानता देखता नहीं है। लेकिन मैं इसको जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं जानता हूँ कि ये शरीर है। तो ऐसे वो जानने के कारण से, पर को जानने के कारण से, पर में एकत्व बुद्धि होने के कारण से ये जीव अनादिकाल से ऐसी मान्यता करता आया कि मनुष्य शरीर का संयोग हुआ तो मैं मनुष्य हुआ, देव शरीर का संयोग हुआ तो मैं देव हो गया, और मैं तिर्यंच शरीर का संयोग हुआ तो मैं तिर्यंच हो गया। लेकिन ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। क्या कहा? जीव देव नहीं हुआ, जीव मनुष्य नहीं हुआ। जब अपन पंचकल्याणक देखते हैं ना, क्या प्रमोद जी भाई साहब, पंचकल्याणक देखते हैं ना, तो पंचकल्याणकों में गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया और वो क्या नाम से तब कल्याणक का अवसर जब आता है, इनमें वो बातें बताई जाती है कि माता को 16 सपने दिखाए जाते हैं, और तब कल्याणक में जिस समय उनको वैराग्य उत्पन्न होता है उस समय उनके वो पूर्व के 10 भाव 9 भाव बताए जाते हैं, और उनका वैसा विचार करके उससे वो विरक्त होते हैं। क्या तो वो भाव बताए जाते हैं, उनसे वो विरक्त होते हैं, तब उनको यथार्थ बोध होता है, उसकी प्रतीति आती, दृढ़ता आती है,
और तुरंत इस संसार देह भोगों से विरक्त होकर के और अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए एकाकी एकांत गिरी गुफा वन जंगल में जाकर के, जहाँ पर उनके उपयोग में किसी प्रकार की चंचलता किसी निमित्त से न होवे, ऐसा वो स्वयं अकेले स्थान पर जाकर के अपने अकेली आत्मा का अनुभव करते हैं। रात को कितनी बढ़िया गजब की बात थी है, वो इसी नेमसार की 101 गाथा के माध्यम से कि जीव अकेला, मैं अकेला, जीव दो हैं क्या है? भैया देखो, ये बात तो सत्य है कि जीव जन्मता भी नहीं, जीव मरता भी नहीं। क्या तो जीव अगर जन्मे और मरे तो नष्ट हो जावे, उत्पन्न हो जावे, पर ये जन्म तो हमने क्या माना, शरीर का पैदा होना जन्म हुआ और शरीर का वियोग होना इसका मरण हुआ। ऐसा है क्या? ऐसा लोक व्यवहार में माना जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, ये बात बहुत कम लोगों को अंदर जमती नहीं है। क्या नहीं जमती है? बहुत ईमानदारी की बात है कि वास्तव में ये जन्म मरण शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? कि साहब शरीर का संयोग वियोग होता है, उसको जन्म मरण लोक व्यवहार में कहा जाता है। ये सारा का सारा लोक व्यवहार में जितना भी जाना जाता है, माना जाता है, सब झूठा लाल है। क्या ये तो समय साल एक कुंकुम आचार्य की महान हमारे ऊपर उपकार है कि उन्होंने 11वीं गाथा में लिख दी कि व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। वास्तव में सारा का सारा व्यवहार नय अभूतार्थ है। कौन सा सारा का सारा व्यवहार नय? बहुत गजब का उसमें विस्तार है? वो व्यवहार नहीं 4 प्रकार का तो आपका व्यवहार नहीं है ना, 2 प्रकार का तो सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नहीं। और सद्भूत के भी 2 भेद, उपचारित सद्भूत और अनुपचारित सद्भूत। और ऐसे ही असद्भूत भी, उपचारित असद्भूत और अनुपचारित असद्भूत। और ये तो 4 प्रकार का व्यवहार हो ही गया। लेकिन अब वो जो 4 प्रकार का निश्चय है, अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं और परम शुद्ध निश्चय नहीं, उसमें वो एक परम शुद्ध निश्चय नहीं कि विषयभूत वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो आश्रय करने योग्य, जो उपादेय है, जो जानने योग्य, जो मानने योग्य, जो अनुभव करने योग्य पर्याय में, कैसा गजब का ऐसा आत्मा, वो परम उपादेय तत्व होने के कारण से वो 3 प्रकार का निश्चय नहीं भी व्यवहार के खाते में जाता है। और आचार्य कहते हैं कि उनसे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। ओहो, उस एक देश शुद्ध निश्चय से हमारे प्रयोजन की सिद्धि क्या होगी? सम्यक दर्शन हो गया, 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया, 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया, इतनी वितरागता का सद्भाव हो गया ना। 1 चौकड़ी कषाय के अभाव में इतनी वितरागता का अनुभव, 2 चौकड़ी कषाय के अभाव में इतनी वितरागता का अनुभव और 3 चौकड़ी कषाय के अभाव में इतनी वितरागता का अनुभव होता है। लेकिन जितनी चौकड़ी कषाय का सद्भाव रहता है उतना अब उसके राग द्वेष परिणाम भी रहता है। तो वो सब होने पर भी वो पूर्ण अतीन्द्रिय निराकुल सुख की दशा प्रकट नहीं होती, अव्याभास सुख प्रकट नहीं होता। क्या तब तक वो चलता रहता है। इसलिए वास्तव में पूर्ण अतीन्द्रिय निराकुल सुख का अनुभव करने के लिए पूर्ण एक अखंड ज्ञायक स्वरूप परमात्मा जो अनादि से लेकर अनंत काल तक एक रूप रहता है, जब तक उसका हमको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसका जो है हमारा संसार में किसी प्रकार से पूर्ण सुख का अनुभव हमको वेदन हमको नहीं हो सकता है। एक गजब की बात है। वो 320 गाथा में तो आचार्य भगवान ने गजब का काम किया है। समसार जी की सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 320 गाथा में क्या बताया प्रमोद जी भाई साहब, प्रकाश क्या बताया 320 गाथा में? अरे सब प्रकार से पर द्रव्यों का अकर्ता और अभोक्ता, अकारक और अवेदक हूँ। उसमें उदाहरण दिया, जिस प्रकार से आँख पर द्रव्यों को देखती और जानती है परंतु उनकी कर्ता वेदन करता नहीं है, करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। ऐसे ये मनुष्य शरीर, देव शरीर, नारकी शरीर, तेज शरीर इस जीव को अनादिकाल से संयोग रूप से प्राप्त होते रहे, परंतु ये जीव ना तो उस शरीर रूप हुआ, न उस शरीर का करता है, न उस शरीर का कराने वाला है और न उस शरीर का कराने वालों की प्रशंसा करने वाला है। ये जीव तो सब अवस्थाओं में उनका ज्ञाता है, जानने वाला है। देखो कैसी कैसी बात है कि वो जानने वाला तो
हर अवस्थाओं में विद्यमान रहता है और जिनको जानता है वो अवस्थाएं बदलती रहती है। तो जो बदलती रहती है वो कैसे मैं हो सकता हूँ? मैं तो अनादि से लेके अनंत काल तक अनादि निधन, वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती है। तो मैं तो अनादि से अनंत काल तक रहने वाला तत्व हूँ। भले ही अनादि से अनंत काल तक रहता हूँ, परिणमन मुझ में होता है, वो परिणमन भिन्न भिन्न होता है और संयोग मुझे मिलते हैं। संयोग अनेक प्रकार के होते हैं। संयोगों के मिलने पर संयोगी भाव मेरी पर्याय में होते हैं और संयोगी भाव भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु मैं उन रूप नहीं होता। मैं तो सदा काल उन रूप, उनका संयोग होते हुए भी उनसे भिन्न ही रहता हूँ। कैसी गजब की बात है। तो सुबह ही सुबह ऐसा चिंतन हमको चले अपने वास्तविक शुद्ध जीव स्वरूप का, जीवास्तिकाय का, कि जीव की अस्थि किससे सिद्ध होती है? कि अपने स्वरूप से सिद्ध होती है। जो अनादि से लेकर अनंत काल तक एक रूप रहता है, उसमें परिणमन भले ही उसमें भी पाया जाता है और परिणमन विसदस्य होता है, भिन्न भिन्न होता है, अनेक प्रकार का होता है। होने पर भी जीव तो सदा काल से अनादि से अनंत काल तक जीव ही रहता है। वो बहुत गजब का वाक्य है सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार का टीका का पहला वाक्य है ना अमृतचंद्राचार्य का। प्रथम तो जीव अपने क्रम निमित्त परिणामों से परिणमन करता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं कभी भी। भले ही वो अज्ञानी जीव अपने को अजीव रूप मान ले, हम अपने को मनुष्य मान लें, हम अपने को देव मान लें, हम अपने को बालक वर्ष जवान मान लें, हम अपने को क्रोधी रागी द्वेषी मोही मान लें, हम मानते यार है अनादिकाल से। लेकिन इतना सब मानने पर भी और ऐसे संयोग होने पर भी मैं अर्थात जीव जो जानने देखने वाला है उसका अभाव हुआ एक समय के लिए भी, तो उसका अभाव हुआ नहीं और मैं जैसा था जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान हमको हो जाए तो उन संयोग और संयोगी भावों से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मैं मनुष्य देव तिरिंच नार की शरीर का जो मुझे अनादिकाल से संयोग है वो तो मैं हूँ ही नहीं। अब दूसरी बात, ये तो मैं नहीं हूँ, मनुष्य देव तिरिंच नार की रूप तो मैं नहीं हूँ, इनका करने वाला भी नहीं हूँ। तो जड़ शरीर जब मैं नहीं हूँ तो इनका कर्ता मैं कैसे हो सकता हूँ? देखो एक सूक्ष्म बात है कि कर्ता कर्म पना, कार्य कारण पना, स्वस्वामी पना। क्या बोला? कर्ता कर्म पना, कार्य कारण पना, स्वस्वामी पना। ये किस में होता है? भले ही कहने में हमको दो लगते हैं कि कर्ता कर्म, कार्य कारण, स्व स्वामी, ऐसे दो लगते हैं, लेकिन ये दो तीन दोनों एक ही हैं। क्योंकि कर्ता कर्म पने का, स्वस्वामी पने का क्या नाम से जो है ये एक द्रव्य जिसमें व्यापक संबंध होता है, व्यापक भाव का सद्भाव होता है, उसी में कर्ता कर्म पना होता है, उसी में स्वस्वामी पना होता है। अब जिसमें व्यापक पने का अभाव है, इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य ने जो प्रवचन सारी में नयों का निरूपण किया परिशिष्ट में, उन्होंने बहुत अच्छा और उदाहरण भी दिया है कि जैसे कुमार और घड़े का, तो कुमार को व्यवहार से घड़े का कर्ता कहा जाता है। क्या कहा? व्यवहार से कुमार को घड़े का कर्ता कहा जाता है, परंतु वास्तव में कुमार घड़े का कर्ता नहीं है। घड़े के रूप कार्य का करने वाला तो वास्तव में वो मिट्टी है जिसके अंदर परिणमन करने की योग्यता है। तो मिट्टी परिणमन करती है, उसकी परिणमन की प्रतिसमय की पर्याय, परिणमन में पर्याय अवस्था दशा जो हुई वो अपनी योग्यता से हुई। उस पर्याय को परद्रव्य तो कर सकता ही नहीं, तो उस पर्याय का अपने में अपना व्यापक पने का सद्भाव है, तो पर्याय कर्ता क्या, भले ही उसके पर्याय जिस द्रव्य की है उस द्रव्य को भी कर्ता कहने में आता है, परंतु वास्तव में वो वास्तविक कर्ता तो वो पर्याय अपनी स्वयं की योग्यता से स्वयं ही होती है, परंतु वो तो द्रव्य पर्याय अभिन्न होने के कारण से द्रव्य को कर्ता और पर्याय को उसका कर्म भी कहने में आता है। बहुत सूक्ष्म बात है, इस समझने योग्य बात है। ऐसे मनुष्य शरीर का संयोग मिला और जीव ने अपने आप को मनुष्य मान लिया, तो ये मनुष्य रूप मान्यता और मनुष्य रूप संयोग, शरीर का संयोग, ये दोनों जीव के ज्ञाता स्वभाव से भिन्न है ना। जीव तो उस समय ज्ञाता स्वभाव होने से उस मनुष्य पर्याय का जो उसको शरीर संयोग मिला है उसका उन सबका जानने वाला है,
उन सब रूप कहाँ होने वाला है, वो दूसरे समय में बदलने वाला है, लेकिन ज्ञाता स्वभाव तो उसका सदाकाल रहने वाला है। इसलिए ये शरीर रूप तो मैं नहीं हूँ। अब इनका करने वाला भी मैं नहीं हूँ, तो इनका करने वाला कौन है? देखो बहुत समझना, इसमें टीका में अपन कल पढ़ेंगे इसकी विस्तार से चर्चा, कि जैसे मनुष्य गति का कारण क्या होता है, अल्पारम परिग्रतम मानुष्यस्य, है ना, कि अल्पारम और अल्प परिग्रह रखने के भाव से मनुष्य गति का बंध होता है, और बहुआरम परिग्रह से नारकस्य से, बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखने के भाव से नरक गति का बंध होता है। माया त्रिगुण से, मायाचारी के परिणाम करने से तिरंज गति का बंध होता है ना। ये सारे चारों गतियों के बंध के कारणों की चर्चा जिनवाणी में है करना योग की अपेक्षा। अब विचार करना कि वो अल्पारम अल्प परिग्रह रखने का परिणाम, उससे मनुष्य गति का बंध होता है। तो मनुष्य गति किसको कहते हैं? कि जो मनुष्य शरीर, जो जीव कहीं से मर करके मनुष्य शरीर को धारण करता है, उसको मनुष्य गति कहने में आता है। तो ये तो पुद्गल की पर्याय है मनुष्य शरीर तो, लेकिन उस मनुष्य शरीर का सहयोग प्राप्त करके जिस जीव को मनुष्य शरीर का संयोग हुआ, वो जीव की ज्ञान की पर्याय में वो मनुष्य शरीर ज्ञेयकार रूप से ज्ञात होता है, और वो ये मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, ये मेरी ज्ञान की पर्याय कि मनुष्य ज्ञेयकार रूप से परिणमित हुई है, तो मैं मनुष्य हूँ, ऐसा वो मानता है। तो वास्तव में वो तो शरीर के कारण से वो ज्ञेयकार रूप पर्याय परिणमित हुई, पर्याय तो परिणमित हुई अपनी ज्ञान की पर्याय अपनी योग्यता से, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कहने में आता है। तो ऐसा कहने में आने पर ये जीव सब मान लेता है, ऐसा होता है। एक उदाहरण कि आप लोगों ने सबने सुना होगा क्या, कि वो एक आदमी कहीं से बकरी खरीद के लाया बाजार से, और 4 ठगों ने उसको ठगने की कोशिश की। तो उनने एक ने कहा, अरे तू ये कुत्ते का बच्चा कब लाया, कितने में लाया? और फिर थोड़ी देर बाद दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, चौथा, ऐसे सब ने उसको बार बार यही कहा कि कुत्ते का बच्चा कहाँ से लाया, कुत्ते का बच्चा कहाँ से लाया, कैसे लाया? तो उसने मान लिया, जबकि वो पैसे दे करके बकरी का बच्चा लाया था, बकरी लाया था, उसको ज्ञान था। लेकिन फिर भी सबने कहा ना उससे बार बार, और वो 4 आदमी कह रहे, 5 आदमी कह रहे, बहुमत कह रहा है, सब कह रहे हो सकता है कुत्ते का बच्चा, वो छोड़ दिया उसने। अब बोलो आप, अब वो कुत्ते का बच्चा बकरी का बच्चा कुत्ते का बच्चा हो गया, उसके कहने से उसके मानने से भले उसने ऐसा माना, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसे मुझे मनुष्य शरीर मिल गया तो वे मनुष्य शरीर हो गया, मनुष्य हो गया जीव। जीव ने अपने को मनुष्य माना, जीव ने अपने को देव माना, तो जीव देव हो गया, जीव मनुष्य हो गया, जीव तिरंज हो गया, जीव नारकी हो गया। संयोगियों की अपेक्षा ऐसा कहते हैं। देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ आप सबका भी होता होगा। वो तो क्या, कोई अगर दर्जी का काम करे अपने जैन समाज का, अपने आदमी जैनी कोई, तो उसे टेलर साहब कहा जाता है, उसे दर्जी कहा जाता है। कोई लोहे की दुकान करे तो उनको लुहार कहा जाता है, काम करे तो ऐसा काम करने से उसको संयोग की अपेक्षा ऐसा कहने में आता है, अरे वो तो अलग भिन्न है, वो मनुष्य है, वो जैन है, लेकिन हम इस बात को सोचते नहीं, और जो कहा जाता है उस रूप भी मान लेते। तो ये देव मनुष्य तिरंज हमको संयोगी शरीरों की अपेक्षा से कहने में आता है। जीव तो जीव ही रहता है, अज्ञानी उसको मान लेता। अब जिस कारण से देवों का शरीर मिलता है वो कारण, जिस कारण से मनुष्य शरीर मिलता है वो कारण, जिस कारण से नारकी शरीर मिलता है वो कारण भी मैं नहीं हूँ। क्या कहते हैं, अब भले ही होता अपनी पर्याय में है, अल्प आरम्भ और अल्प परिग्रह रखने का परिणाम अपनी पर्याय में होता है ना, जिसके कारण से मनुष्य गति का बंध होता है, मायाचारी के परिणाम करने से तिरंज गति का बंध होता है, तो वो होता अपनी पर्याय में है। लेकिन आचार्य भगवान ये कहते हैं, इतनी सूक्ष्मता से बात करते हैं कि वो देव शरीर तो मैं नहीं हूँ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। उसी प्रकार से उसका कारण रूप जो भाव है वो भी मैं नहीं हूँ, और उसका भी मैं करने वाला नहीं हूँ। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं देव शरीर हूँ, मैं देव का शरीर का मनुष्य शरीर का करने वाला हूँ, मैं नारकी शरीर का करने वाला हूँ, ऐसा माने, उसका कारण का भी कर्ता मैं नहीं हूँ, न करता हूँ, न करने वाला हूँ, न करने वाले की अनुमोदना करने वाला हूँ। अर्थात कारण कार्य स्वरूप भी जो भिन्न मुझसे कारण हैं वो भिन्न कारण भिन्न ही है, और मैं उनसे भिन्न हूँ, ऐसी प्रतीति कराने के लिए ये पंचरत्न की गाथाएं है। कल इसकी 5 गाथाओं की अपन अभी तो स्थूल रूप से बात करते हैं कि इसमें पहली गाथा में तो ये कहा कि मनुष्य देव नारकी तिरंज मनुष्य में नहीं हूँ, इन पर्यायों का करने वाला भी मैं नहीं हूँ, और इनका कराने वाला भी मैं नहीं हूँ, इनकी अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ी सूक्ष्म बात आती है
कि मार्गण स्थान, जीव स्थान, गुण स्थान भी मैं नहीं हूँ, इनका करने वाला भी मैं नहीं हूँ, इनका कारण भी मैं नहीं हूँ, और इनके करने वाले की प्रशंसा करने वाला भी मैं नहीं हूँ। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसकी विस्तार से अपन कल चर्चा करें। बहुत सूक्ष्म बात है ये। बात तो आपको पहली गाथा का तो आसानी से थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि मनुष्य, देव, नार की तिर्यंच ये तो भिन्न है, लेकिन मार्गण स्थान किसे कहते हैं? मार्गण स्थान जहाँ जीव की खोज की जाती है, जिससे पता लगता है कि यहाँ जीव है, वो जीव नहीं, वहाँ जीव की खोज होती है, वो मार्गण स्थान। गुणस्थान जो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्यता रूप परिणाम है, जिसमें मोर योगों का निमित्त होता है। तो ऐसे गुणस्थान भी जो भेद रूप भाव है वो भी, और क्या नाम से जीव स्थान, वो भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ऐसा सैनी असैनी जो जीव के स्थान कहने में आते हैं, वो भी मैं नहीं हूँ, उनका करने वाला भी मैं नहीं हूँ, उनका कराने वाला नहीं हूँ। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसकी विस्तार से चर्चा अपन कल